नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज मैंने हेडफोन यूज़ नहीं किए हैं, तो आप लोग एक बार लिख के भेजिएगा आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। और कल की शाम हम सब की बहुत दिव्य संध्या थी, क्योंकि इतना इतनी सिद्ध आत्मा का आशीर्वाद घर बैठे हम सबको मिला। और मैंने अपने पिताजी से ये सीखा है कि कोई भी संबंध हो आपका, कोई भी प्रयास हो आपका, कोई भी कृत्य हो आपका, वो कभी भी निज स्वार्थ तक नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये मानना रहता है कि उन्हीं की बात सही है, और वही सोचकर मैंने ऐसा सोचा था कि जितने भी लोग मेरे दुनिया में हैं जो दिव्य हैं, सिद्ध हैं, उन सब का आशीर्वाद उन हर उस व्यक्ति को प्राप्त हो जो नर्मदे हर की इस धरातल से जुड़े हुए हैं। और यही सोचकर ये प्रोग्राम इस तरीके से बनाया गया है कि रोज शाम को 6 बजे अपने जीवन की किसी न किसी दिव्य विभूति से मैं आपको मिलवाऊंगी। उनका ज्ञान आप लीजिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा और उनकी कृपा से अभिभूत होइएगा। अगले महीना जो है वो बहुत विशिष्ट है, बहुत मुख्य है, बहुत दिव्य है, क्योंकि अगले महीने की सप्तमी में माँ नर्मदा का प्रकाट्य उत्सव है। और जन्म दिवस एक ऐसा अवसर होता है कि अगर आपका कोई बहुत प्रिय है तो आप उसके जन्म दिवस या उससे जुड़े हुए सभी अवसरों का बहुत अच्छे से कोई प्लानिंग करते हैं। और मैं भी ये सोच रही थी, क्योंकि 11 महीने से मैया का दर्शन नहीं किया है, मैया का स्पर्श नहीं किया है, तो पहले तो मैया से ये प्रार्थना है कि अपने प्रकाट्य उत्सव पर वो अपने किसी तट पर मुझे बुलाए। लेकिन उसके पहले ही मैं इतनी उत्साहित हूँ कि किस तरीके से उनका जन्म दिवस मनाया जाए। तो ये सोचकर मैंने एक योजना ये बनाई कि मैया का एक प्रकाट्य उत्सव पर जो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है उनके जन्मदिन मनाने का, वो ये हो सकता है कि हम उस माँ की सुरक्षा, उस माँ की रक्षा के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएं, ऐसे प्रयास करें जिस माँ ने हमें पाला है, जो जगत जननी है, जो मोक्षदायिनी है। और उसी के प्रयासरत होते हुए एक प्लेज फॉर वाटर करके एक मुहिम चलाई है, जिसके लिए आप कई बार जो है देखते रहते हैं। अच्छा, आवाज ठीक आ रही है? लोग लिख के भेज रहे हैं, थैंक यू। क्योंकि कई बार आप लोग बोलते हैं हेडफोन क्यों लगाती हैं, तो मैं इसीलिए लगाती हूँ कि आप तक सारी बात ठीक से पहुंच जाए। तो प्लेज फॉर वाटर जो है वो एक शपथ है जल के लिए। हालांकि 3 साल से उस पे काम, 3-4 साल से हो रहा है, और 1 महीने से तो इस मुहिम में आप सब जुड़े हुए हो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए। लेकिन और एकाग्रता से हमें इस पे लगना है, और मैया के प्रकाट्य उत्सव के ठीक 1 महीने पहले से हम हर दिन उसके जन्म दिवस को ऐसे ही मनाएंगे कि हर दिन पानी की एक एक बूंद बचाएंगे। और इसी के उपलक्ष्य में मैंने हर शाम को 7 बजे ये प्रोग्राम रखा है कि दिव्य सिद्ध पुरुष आएंगे, साध्वी आएंगी, जो भी ऐसे पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, वो अपने अपने प्रयास, अपने अपने सुझाव जल को बचाने के लिए हमसे साझा करेंगे, ताकि उनका कोई एक सूत्र शायद हमें मिल जाए और मैया की रक्षा हो सके। मुझे लगता है ये सबसे सही तरीका है मैया के प्रकाट्य उत्सव पर उसको कुछ भी अर्पित करने के लिए। एक प्रश्न आया था 3-4 दिन पहले कि क्या मैया में अस्थियां विसर्जित करनी चाहिए, और मैं मनन कर रही थी, क्योंकि जब आप शास्त्रों के बारे में कुछ बोलते हैं तो एक झिझक आ जाती है, क्योंकि मैं ये तो पक्का मानती हूँ कि शास्त्र में लिखा हुआ कुछ भी गलत नहीं होता। लेकिन जो भी चीज वेद शास्त्र में लिखी गई थी वो कुछ परिस्थितियों वश लिखी गई थी, उस समय की परिस्थितियां थी। जैसे कि अगर आपने सुना होगा कि सती प्रथा होती थी, फिर सती प्रथा का जिन्होंने अंत किया, राजा राम मोहन राय ने, तो उनका बहुत विरोध हुआ था। उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, एक स्त्री को क्यों जला देना चाहिए, इच्छा से या इच्छा के विरुद्ध। लेकिन जिस समय ये सती प्रथा हो रही थी, उस समय इस प्रथा को बहुत सर माथे लिया जाता था। तत्कालीन परिस्थितियां जो कुछ भी हों, लेकिन उसको बिल्कुल सही माना जाता था और उसका बहुत विरोध हुआ। तो ऐसे बहुत सी परंपराएं जो बनती हुई आई हैं वो समय के साथ बदलनी चाहिए।
अगर मैं ये कहूंगी तो शास्त्र, शायद कुछ लोग बोलेंगे आप शास्त्र के विरुद्ध जा रही हैं कि अस्थियां विसर्जित नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन तत्कालीन परिस्थितियों को उठा के देखिए, जैसे कल बड़े महाराज जी ने भी बोला कि ये उस समय की बात थी जब जनसंख्या कम थी, जब नदियां लबालब भरी हुई थी जल से। तो अगर आप ये कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है इसलिए हम अस्थियां विसर्जित करेंगे, आप कैसे आधुनिक सोच से मना कर रही हैं। तो किसी भी शास्त्र में ये भी नहीं लिखा था कि आप अपने पहने हुए वस्त्र गंगा में छोड़ आए। किसी भी शास्त्र में ये भी नहीं लिखा था कि आप वहां पे बिस्किट, चाय, प्लास्टिक के कप उसमें ग्लास में पी पी के गंगा में बहा दें। ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा था। अगर शास्त्र की ही बात माननी है तो फिर पूरी मानिए। और अगर शास्त्रों की ही बात मान के हमने उन नदियों की देखभाल की होती, उनको साफ रखा होता, तो आज परिस्थितियां ये नहीं बनती कि अस्थि विसर्जित करे या नहीं करे ये प्रश्न उठता। अस्थियां विसर्जित करते करते तक तो वो ठीक था, जनसंख्या कम थी, सिर्फ अस्थियां ही विसर्जित होती थी। लेकिन आज आप देखिए कहाँ विलुप्ति की कगार पे कुछ नदियां खड़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि सारी परंपराओं को वस्तु स्थिति देखते हुए ही कुछ कुछ बदलाव की आवश्यकता होती है और बदलनी भी चाहिए। क्योंकि वो गंगा जो डुबकी लगा के हमारे पाप धो देती थी, कहीं ऐसा ना हो उसमें इतना कचरा डालते रहें, अपने अंधविश्वास में अस्थियां या अपने घर की हवन सामग्री या इस तरीके की वस्तुएं हम उसमें डालते रहें और कल वो हमारे ही किसी कृत्य से इतनी रुष्ट हो जाए कि हमें दर्शन के लिए भी ना मिले। हालांकि व्यवहारिक दृष्टि में तो, वैज्ञानिक दृष्टि में तो ये कहा जा रहा है कि नदियां विलुप्त हो रही हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में कम से कम मैंने नर्मदा खंड में से तो मैं ये बोल ही सकती हूँ कि मैया ने ये बोला है जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे मैं कई जगहों से अपने स्थानों को विलुप्त कर दूंगी। और देखते देखते आप देखिए, भले ही व्यवहारिक दृष्टि से उसे डैम बोल दें, बांध बोल दें, लेकिन मैया के कई स्थान अब विलुप्त हो गए हैं। शूलपाणेश्वर पिछली बार भी मैं गई थी, जहाँ कुछ घाट वो अब चले गए हैं, अब दर्शन को नहीं मिलते। तो कलयुग से उनका मतलब सिर्फ एक युग से ऐसे ही नहीं था। कलयुग से मतलब यही था कि जिन नदियों को आप माँ मानते हैं उनमें आप कचरा फेंक रहे हैं, यही काला युग है। कलयुग मतलब काला युग। उसका मतलब सिर्फ आधुनिक सोच से नहीं है, उसका अर्थ ये भी है कि जैसे जिन नदियों को आपने माँ मान लिया था, जो नदियों को हमने देवी का दर्जा दिया था, उन नदियों में कैसे हम गंदे कपड़े फेंक के चले आते हैं, किस मन से। उन नदियों में कैसे चाय पी के हम वही झूठा अपना एक गिलास मैया में फेंक देते हैं। यही काला युग है। जो वृक्ष हमें जीवन देते थे, हम किस मन से उन्हें काट रहे हैं, कौन से हृदय से हम काट पाते हैं, यही काला युग है। वो वातावरण जो सुगंधित होना चाहिए था आशान्वित तरंगों से, आज उसमें कितना तनाव हमने घोल दिया है, यही काला युग है। और तब तो सुविधाएं भी नहीं थी, सिर्फ जरूरत भर का मिलता था। अब तो हर घर में एसी है, हर घर में 4 गाड़ी है, लेकिन क्या कारण है कि वो तनाव ही बढ़ता जा रहा है। जितना ज्यादा हम पा रहे हैं उतनी ही लालसा और पाने की है। तो मुझे लगता है कि इस जल की जो एक शपथ मैंने ली है, कृपया मैया के प्रकाट्य उत्सव तक आप इस जन्मदिन के महोत्सव में मेरे साथ शामिल होइए और कुछ नए प्रकार का के प्रयास कीजिए। वो केक काटना, वो गुब्बारे लगाना, वो पार्टी करना, ये एक हद तक ही ठीक था। अब समय आया है कि प्रकृति का जन्मदिन मनाया जाए, कुछ गुब्बारे प्रकृति में लगाए जाएं नए वृक्ष के रूप में, कुछ ऐसे केक काटे जाएं जिनमें वो प्रथाएं काट दी जाएं जो हमारे जल को, हमारी वायु को दूषित करती हैं। तो कुछ नए प्रकार का आधुनिक सोच लेते हुए ऐसे जन्मदिन मनाए जाएं जो प्रकृति तालियां बजाने लगे हमारे प्रयासों से। तो मैया के प्रकाट्य उत्सव तक रोज एक किसी न किसी दिव्य सिद्ध आत्मा से मैं आपका साक्षात्कार कराती रहूंगी शाम को 7 बजे। टाइम मैंने थोड़ा सा बदला है क्योंकि 6 बजे कल भी लोगों के कुछ मैसेज आए थे कि हम ऑफिस से या तो निकल रहे होते हैं या रास्ते में होते हैं, तो कृपया 1 घंटे का समय आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि सुबह का सेशन हम नहीं सुन पाते हैं, जल्दी में निकलना होता है। लेकिन अगर शाम को 7 बजे ये होगा तो हमें भी सुनने का मौका मिलेगा।
तो मुझे आप सुन पाए या नहीं सुन पाए कोई बात नहीं, लेकिन शाम का सेशन आप अवश्य सुनिएगा। जैसे बड़े महाराज जी के बारे में मैंने कल भी बताया है कि आप सोचिए, हम कहते हैं गीता में ये लिखा है, गीता में वो लिखा है। जिसने गीता नहीं पढ़ी उसने अपने जीवन में कुछ भी सही अनुष्ठान नहीं किया। और बड़े महाराज जी ने अपने आश्रम का नाम ही गीता धाम रखा है। वहां पे वो विद्यार्थियों को रखते हैं, गीता का पाठ कराते हैं, संस्कृत का विद्यालय है, संस्कृत का पूरा उनको अध्ययन कराया जाता है। तो उस सोच को प्रणाम, जो सोच बाकी विद्यार्थियों में गीता की सोच को भर रही है। आप सोचिए कितनी अच्छी सोच, और सालों से ये कार्य करा रहे हैं। नरसिंह मंदिर के नाम से उन्होंने एक मंदिर का भी संचालन वो करते हैं। और मैं बड़ी विस्मित थी, क्योंकि मुझे तो व्याख्या की और मनन की बड़ी आदत है। तो मैं वो सोच रही थी कि नरसिंह मंदिर क्यों, गणेश जी का मंदिर होता है, कृष्ण का मंदिर होता है, दुर्गा जी का मंदिर होता है, नरसिंह मंदिर। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ और मैं दर्शन करने गई। और मुझे लगा कि शायद ऐसे ही कुछ स्थान जो रहस्यमयी भी होते हैं और सार्थक भी होते हैं, ये बताते हैं कि हमेशा सदैव मानवीय बने रहिए। उस नरसिंह अवतार ने हमें यही संदेश दिया होगा कि सदैव मानव बने रहिए। लेकिन जब आपके धर्म पर, जब आपके अस्तित्व पर, जब आपकी अस्मिता पर प्रहार हो, तो शेर की तरह आपकी दहाड़ होनी चाहिए, शेर की तरह आपका आक्रमण होना चाहिए, और सिंह की तरह ही आपके सारे कृत्य होने चाहिए। ऐसा इस अवतार से मैंने अपनी व्याख्या की। तो जब कभी भी आप जबलपुर जाएं, उस मंदिर के दर्शन अवश्य करिएगा। और बड़े महाराज जी को कल मैंने सेशन के बाद भी प्रणाम किया था, फोन किया था। हालांकि वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे पहले, क्योंकि उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता है, सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं। कई बार कुछ पत्रकार पकड़ भी लें तो वो बहुत सीमित प्रश्नों के उत्तर दे के हट जाते हैं। बट मैंने बहुत विशेष आग्रह किया था कि नहीं, नर्मदे हर पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और मेरा ज्ञान इतना उच्च नहीं है कि मैं उनको अपना ज्ञान बांट सकूं। मैं सिर्फ अपने भाव बांट रही हूं, और मैं नहीं चाहती मेरे से जुड़ा कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु से वंचित रह जाए। तो कृपया आप अपना ज्ञान उन तक पहुंचाने को आइएगा। तो मेरे विशेष आग्रह पे वो आए थे, और मैं फिर से उनसे एक आग्रह करूंगी कि जैसे कल उन्होंने जल पे हमें संदेश दिया, ऐसे ही वो अपने अनुष्ठान, अपने धर्म, अपने आध्यात्म का ज्ञान भी हम सब पे बरसाएं। तो फिर किसी दिन मैं आपसे उन सब उन्हें अवश्य जोड़ूंगी। तो शाम का जो सेशन 7 बजे वाला है वो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। उसमें ऐसे ज्ञानी लोग आएंगे जो शायद कभी आपको उनके दर्शन जीवन में ना हो पाए, कभी मिलना ना हो पाए। ये नर्मदे माँ की कृपा है कि वो अपने धरातल पर घर बैठे आप पर वो प्रेम वर्षा कर रही है। तो आज शाम को भी हम 7 बजे मिलेंगे, और कल सुबह का तो 7:30 बजे का है ही। और तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा, अपनी जिज्ञासाएं भेजिएगा। नर्मदे हर।